हाँ, तो कल आप लोगों को मैंने 10.1 चैप्टर का सारा सवाल बता दिया था। आज आप लोगों को हम 10.2 चैप्टर पढ़ाएंगे। इससे पहले आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की जानकारी होना जरूरी है। वैसे कल मैंने बेसिक डिटेल्स आपको बता दिया था। फिर भी कि कोई सदिश अगर वेक्टर ए एक्स आई वाई जे और जेड क्यू, एक्स आई वाई जे और जेड क्यू हो, तो उसका मापांक यानी मॉड ए ये हो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ठीक है। यदि कोई सदिश यानी वेक्टर ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो तो मॉड ए मतलब वेक्टर ए का परिमाण रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। दूसरा कि कोई सदिश अगर वेक्टर है ये दो पॉइंट से गुजरता है x1 y1 z1 और x2 y2 z2। ध्यान रखना ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। ठीक है, मतलब ये और ये। ठीक है, अगर इससे होकर ऐसे जाता है ये सदिश, तो ये सदिश अगर इसको वेक्टर ए कहते हो तो वेक्टर ए होता है x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। अच्छा, आई जे के आई एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है। ठीक है, और जे जो है वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है और के जो है जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है। तीसरा पॉइंट कि किसी दिए गए सदिश के अनुदिश, ठीक है, मतलब कोई वेक्टर तुमको दे दिया, कहेगा इसकी दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए, तो मात्रक सदिश को कल मैंने ही बता दिया, पर वेक्टर ए का मात्रक सदिश को ए कैप से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ए कैप होता है वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। हाँ, ये मात्रक सदिश है। अगर मान लो तुमको कहेगा 5 मात्रक का सदिश निकालना, तो पहले ये मात्रक सदिश निकाल लेना, फिर इसको 5 से गुना कर देना। चौथा, यदि कोई सदिश वेक्टर ए बराबर के इंटू वेक्टर बी हो, के इंटू वेक्टर बी हो, मतलब के कोई अदिश राशि है। ठीक है, तो ए और बी संरेख होते हैं। ए और बी क्या होते हैं? संरेख होते हैं। ठीक है, अब किसी सदिश ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिया हुआ है, तो इसका दिक् कोसाइन को हम कल ही बता दिए थे कि एलएमएन से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो एल एम एन इस सूत्र का उपयोग करके ज्ञात किया जाता है। और कल मैंने एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता दिया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जो एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग गौर से देखें, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ये 3 सदिश दिया गया, इसका परिमाण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? परिमाण। हम एक बताए थे, आप लोग खुद बनाइएगा। वेक्टर ए आपका क्या दिया हुआ है? आई प्लस जे प्लस के, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए। अगर ये एक्स आई होता तो एक्स की जगह यहां तो कुछ है नहीं, 1 मानेंगे, 1 का स्क्वायर। यहां भी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और यहां भी कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, यानी √3। ठीक है, याद रखिएगा इसका परिमाण ऋणात्मक नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन है, समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। तो पहले मान लीजिए कोई एक सदिश लिखते हैं वेक्टर ए। ठीक है, 3i प्लस 4j माइनस 2k। ठीक है, अब दूसरा, इसका जितना परिमाण है उतना ही परिमाण जो है एक और सदिश लिखना है। हाँ, मान लीजिए दूसरा सदिश लिखना है, लेकिन परिमाण ए और बी का परिमाण दोनों सेम होना चाहिए। तो ज्यादा कुछ नहीं करो, इसी को थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दो। 2i -3j + 4k।
अब दोनों का परिमाण तुम ज्ञात करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। करके देख सकते हो, अभी मैंने बताया भी है। बस यही कहता था लिखने के लिए, दोनों सदिश अलग अलग है लेकिन दोनों का परिमाण सेम होना चाहिए। तो परिमाण निकालने का तरीका मैंने यहाँ बता दिया पहले क्वेश्चन में। आप इस दोनों के परिमाण को निकालेंगे तो दोनों का परिमाण जो है सेम आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मॉड ए का वैल्यू भी जो है √29 आएगा और मॉड बी का वैल्यू भी जो है √29 आएगा। दोनों का परिमाण क्या है, सेम है और दोनों सदिश अलग अलग है। तीसरा क्वेश्चन है समान दिशा वाले दो सदिश लिखे। मतलब ऐसा सदिश लिखना है जिसका डायरेक्शन, दो सदिश लिखना है जिसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ज्यादा कुछ नहीं करिए, मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ठीक है, इसी में क्या कीजिए, इसको किसी अंक से गुना कर दीजिए। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का परिमाण सेम है। क्यों? जैसे मान लीजिए ये यहां से है वेक्टर ए, तो अगर ये इसका दुगुना हो जाता है, ये इसका दुगुना हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन तो इसका सेम रहेगा, वेक्टर बी यहां तक चला आएगा, डायरेक्शन तो वही रहेगा ना, सिर्फ इसका परिमाण वेक्टर ए यहां तक रह गया और वेक्टर बी जो है इसका डबल चला आया, लेकिन दिशा तो सेम है। चौथा क्वेश्चन है आपका, x और y का मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i + 3j और xi + yj समान हो। तो चूंकि 2i + 3j बराबर है xi + yj के, कोई दिक्कत? इसका मतलब x का i वाला कंपोनेंट इक्वल होगा, ठीक है, यानी i वाला घटक i के बराबर होता है और j वाला घटक j के बराबर होता है। तो 2i बराबर हो जाएगा xi के, इसका मतलब कितना हो गया, x बराबर 2। फिर देखिए कि 3j बराबर होगा yj के, इसका मतलब होगा कि y बराबर कितना हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सदिश के प्रारंभिक बिंदु 2 1 और अंतिम बिंदु क्या है, -5 7 है। तो इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करें। तो सदिश क्या होगा, मैंने पहले ही बताया कि अगर दो बिंदु से गुजरने वाला सदिश ये होता है, तो यहां तो z है नहीं, तो ये होगा आपका x1 y1, ये होगा x2 और y2। तो ये होगा x2 घटा x1 प्लस y2 घटा y1 j कैप। अगर z रहता तो z2 घटा z1 k कैप होता। तो x2 की जगह -5 -2 i कैप 1 -7 j कैप। ध्यान दीजिए, -5 और -2 मिलकर कितना हो जाएगा, -7 आए, एक में से 7 गया, अच्छा -6 होगा। x y2 घटा हुआ है 7 - 1, नहीं सही लिखा हुआ था। तो 6j हो जाएगा। तो इसका अदिश घटक देखो, अदिश घटक में सिर्फ अंक लिखा था, तो -7 और क्या है 6, और सदिश घटक में क्या हो गया, -7 आए और ये क्या हो गया 6j। तो इस तरह से आप और भी सवालों को बना सकते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, यहाँ वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दिया हुआ है, इनका आपको योगफल ज्ञात करना है। तो
तो योगफल मतलब तीनों वेक्टर का योगफल, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, वेक्टर ए आपका कितना हो गया, आई माइनस 2j प्लस के। वेक्टर बी कितना हो गया, -2i प्लस 4j प्लस 5k। अब वेक्टर सी कितना है, i माइनस 6j प्लस 7k। आपको पता है कि i वाले को i के साथ जोड़ेंगे, तो i माइनस 2i प्लस i। ठीक है, j को j के साथ -2j प्लस 4j माइनस 6j। k को k के साथ k प्लस 5k प्लस 7k। यहां देखिए i और i, 2i होगा और 2i माइनस में भी तो 0i हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए 6 2 8 से 4 प्लस में और 8 माइनस में, तो सीधा -4j हो जाएगा और यहां हो जाएगा 13k। तो चूंकि यहां पे 0i हमको लिखना नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सदिश ए के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करें। सदिश ए बराबर क्या है, i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, तो पहले मॉड ए आप निकालें। कोई टेंशन, अब पता है आपको सदिश ए की दिशा में मात्रक सदिश, मैंने फार्मूला में भी दिखा दिया है। i प्लस 2j प्लस 2k बाय 3, ये हो जाएगा 1/3 i कैप 2/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, p और q इतना है, इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालना है। ये आपका p है और ये आपका q है। 1 2 3 4 5 6, इसलिए वेक्टर pq क्या हो जाएगा, पता ही है, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। 4 माइनस 1 5 माइनस 2 6 माइनस 3। ठीक है, अब PQ की दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। पहले आपको मॉड PQ निकालना होगा। मात्रक सदिश क्या होगा, वेक्टर PQ बाय मॉड PQ। अब तो आप कर ही सकते हैं। तीन बट्टा 27 -3
एक वट्टा 9, एक वट्टा 9 और एक वट्टा 9। यही आपका आंसर रह गया। अब इस तरह से पूरा सवाल को सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं होगा अगले दिन फिर बताया जाएगा।